शिव पार्वती विवाह। सती विरह में शंकर जी की विचित्र दशा हो गई। वे दिन रात सती का ही ध्यान करते और उसी की चर्चा करते। सती ने भी देह त्याग करते समय यही संकल्प लिया था कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर फिर से शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। भला जगदम्बा का संकल्प कहीं अन्यथा हो सकता है। वे काल पाकर हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट हुई और यथा समय उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की दुहिता होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब वे कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता को उनके अनुरूप वर तलाश करने की फिक्र पड़ी। एक दिन अकस्मात देवऋषि नारद पर्वतराज के भवन में आ पहुंचे और कन्या को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, वही इसके योग्य है। यह जानकर कि साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं, पार्वती के माता पिता के आनंद का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। एक दिन अकस्मात शंकर जी सती विरह में व्याकुल घूमते फिरते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही गंगा व तरन स्थान में तपस्या करने लगे। हिमालय को जब इस बात का पता लगा तो वे अपनी पुत्री को साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे और अनुनय पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना। शिव जी ने पहले तो उनकी सेवा स्वीकार करने में आनाकानी की, किंतु पीछे पार्वती की अनुपम भक्ति देखकर उनका आग्रह न टाल। अब तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर शंकर जी की सेवा में उपस्थित होने लगी। वे उनके बैठने का स्थान झाड़ बुहार कर साफ कर देती और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो इस बात का सदा ध्यान रख। वे नित्य प्रति उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से उनकी पूजा करती। इस प्रकार पार्वती को लोक शंकर भगवान शंकर की सेवा करते सुदीर्घ काल व्यतीत हो गया। किंतु पार्वती जैसी त्रिभुवन सुंदरी पूर्ण यौवना बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा आत्म रमन करते हुए समाधि में निश्चल रहते। इधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, वे शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त रहने के हेतु कामदेव को शिखा पढ़ाकर उनके पास भेजा, किंतु पुष्पा युद्ध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर, उल्टे यह उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। शंकर भी वहां अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप के द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत कुछ मना किया, इसलिए उनका उमा उ प्लस माँ मतलब तप न करो यह नाम प्रसिद्ध हुआ। किंतु पार्वती अपने संकल्प से तनिक भी विचलित न हुई। वे तपस्या के हेतु घर से निकल ही पड़ी और जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी उसी शिखर पर तपस्या करने लगी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष से वे पर्ण यानी वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगे और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए वे अपर्णा कहलाए। इस प्रकार उन्होंने 3000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपश्चर्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब उन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पानी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख अपने घर को लौट आई और अपने माता पिता से शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी एकमात्र दुलारी पुत्री की कठोर तपश्चर्या को फलोन्मुख देखकर माता पिता के आनंद का पार नहीं रहा। पीछे से शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव देकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। शंकर जी ने नारद जी के द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और निश्चित तिथि को ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रभृति सारे
सारे प्रमुख देवता अपने अपने दल बल सहित कैलाश पर आ पहुंचे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देख गेह की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का शुभ विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने बड़े चाव से कन्या दान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य नए देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलो शिवा और शिव की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही भक्तिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक कहानियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। ओम नमः शिवाय।